कि जिन मुद्दों को लेकर 2018 पे उनने सत्ता परिवर्तन किया था और माननीय कमलनाथ जी जिस तरीके से 1.5 वर्षों में अपनी योजनाओं को डिलीवर कर रहे थे, उसको एकदम से विराम लग गया, क्योंकि आम जनता को ये ठेस पहुंची है कि जिस सरकार को हमने बनाया था उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करा। मोदी जी मध्य प्रदेश में जहां कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, शिवराज जी का नाम नहीं ले रहे, उनकी योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, उनको फेस नहीं मान रहे हैं कि अगर लाडली बहना योजना आपकी अगर सरकार आती है, जिसके आसार बिल्कुल नहीं है, क्या आप अगर उसको 5 साल चलाएंगे तो शिवराज सिंह जी उनकी सरकार एक शपथ पत्र दे? क्योंकि शिवराज सिंह जी की जो योजना है, ये चुनाव को देखते हुए 3 महीने 4 महीने उनको लाडली बहनाओं को पैसा देना है, उसके बाद माननीय न्यायालय की आड़ लेते हुए उस योजना को बंद करना, ये प्रदेश की जनता जानती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही कोई विकास के एजेंडे होते हैं, ना ही कोई रोजी रोजगार के मुद्दे होते हैं, ना ही महंगाई के मुद्दे होते हैं, ना ही राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं। किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ना, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ना, ये कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये स्वतंत्र एजेंसियां रहती थी और निसंदेह उसमें सरकार में रहने वाले लोग हों चाहे विपक्ष में रहने वाले लोग हों। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जबलपुर में हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काफ़ी बड़ी संख्या में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई सूची अभी तक नहीं आई है। माना जा रहा है कि तनाव दोनों तरफ है। जितने लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा चुनाव बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा मुकाबला है। तो मैं यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के दफ्तर आया हूँ। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के मेरे साथ हैं सौरभ जी। इनसे बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि क्या चाहता है मध्य प्रदेश। सौरभ जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल ये कि कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है कि अपनी सूची तो जारी नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये हमारा रणनीति का एक हिस्सा है कि हमको नवरात्रि में हमारी सूची हमको जारी करना है। और आपने पिछला चुनाव भी देखा होगा, तो उस समय भी हम लोग श्राद्धों में ये सूची जारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन हम लोग ने पिछले बार भी 2018 की अगर आप याद करें, और कल जैसे ही बैठकी लगती है हमारा सूचियों को आने का हमारा दौर शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड। कांग्रेस इतनी वैज्ञानिक सोच वाली पार्टी थी, अब आप लोग श्राद्ध नवरात्रि इसमें उलझ गए। आप एक तरफ बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं देश को विकास में ले आने की वैज्ञानिक सोच के लिए, और आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, हम वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं और आध्यात्मिक सोच भी रखते हैं, और हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो क्या आप कभी कुछ ऐसा शुभ काम श्राद्ध में करते हैं? हम तो पीढ़ियों से, युगों से ये सीखते आ रहे हैं, ये समझते आ रहे हैं कि कोई भी जो शुभ कार्य है वो श्राद्ध के महीनों में, श्राद्ध के दिनों में नहीं किया जाता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहां आप सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं डरी हुई है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की आम जनता चुनाव लड़ रही है, जिसने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया था। और 1.5 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से, लूट से, षड्यंत्र से आम जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। तो आप देखें, जहां कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो आम जनता इस बात के लिए उत्साहित है और उनके मन में आक्रोश भरा हुआ है कि जिन मुद्दों को लेकर 2018 पे उनने सत्ता परिवर्तन किया था और माननीय कमलनाथ जी जिस तरीके से 1.5 वर्षों में अपनी योजनाओं को डिलीवर कर रहे थे, उसको एकदम से विराम लग गया। और वो विराम लगने का कारण, विराम लगने के पीछे की बेईमानी, चोरी, षड्यंत्र जो था, इस प्रदेश की जनता ने वो सब देखा है। तो आप देखेंगे ये वाले चुनाव में, 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का लीडर पीछे रहेगा, उससे आगे आम जनता रहेगी। क्योंकि आम जनता को ये ठेस पहुंची है कि जिस सरकार को हमने बनाया था उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करा। एक तरफ से लाइन लगाई है जनता को राहत देने के लिए, लाडली योजना, ये योजना, ढेर सारी योजनाएं, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। देखिए, मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे होते संजय जी, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस सारे 18 साल लगभग बीच के 6-8 महीने उमा भारती जी के, बाबूलाल गौर जी की छोड़ दें, तो लगभग 18 वर्ष के आसपास शिवराज सिंह जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व करा। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद उस नेतृत्व को अस्वीकार रही है। मोदी जी मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, शिवराज जी का नाम नहीं ले रहे, उनकी योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, उनको फेस नहीं मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सर फड़ा हुआ
है। ये जो 10 CM के चेहरे उनने लड़ा दिए हैं, जिसमें 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं स्वीकार रही है, तो आप सोच सकते हैं आम जनता स्वीकारेगी? जितनी योजनाएं शिवराज सिंह जी की हैं, जितनी घोषणाएं उनकी हैं, वो आप उठा के देख लीजिए कितनी धरातल पे क्रियान्वित हुई हैं। और इस 18 साल के उनके शासन में मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है? आज से 20 साल पहले जहाँ मध्य प्रदेश खड़ा था, वहाँ से वो नीचे आया है। और इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि 1.5 वर्ष में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को चलाने का काम कर रही थी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार के जो चुनाव परिणाम रहेंगे बड़े चौंकाने वाले रहेंगे। और इस बार आप देखेंगे कि आम जनता एक कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सूपड़ा साफ और उनकी विदाई तय करेगी। आप ना आग लगाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने शिवराज का नाम नहीं लिया, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिया। मैं आग नहीं लगाना चाह रहा हूँ संजय। उन दोनों के बीच में तो आप पेट्रोल छिड़क रहे हैं ना। नहीं, हम पेट्रोल देखिए संजय जी, हम लोग बुद्धि विवेक वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का हर वर्ग का आदमी बुद्धि विवेक रखता है। माननीय मोदी जी आते हैं, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा का आपका सिटिंग, आपकी सरकार चलाता हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे। तो एक साफ संदेश आम जनता में दिया जाता है कि जिस चेहरे को, जिस नेतृत्व को आप नहीं स्वीकार रहे हैं, उसको हम भी नहीं स्वीकार रहे। मगर इस प्रदेश की जनता बड़े ही संवेदनशील है। मामा के जितने झूठे वादे, उनकी आप घोषणाएं देख लें, जहाँ नदी नहीं होती वहाँ वो पुल बना देते हैं। और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, डिबेटों में भी बोल रहा हूँ, मंचों से भी बोल रहा हूँ कि अगर लाडली बहना योजना आपकी अगर सरकार आती है, जिसके आसार बिल्कुल नहीं है, क्या आप अगर उसको 5 साल चलाएंगे तो शिवराज सिंह जी, उनकी सरकार एक शपथ पत्र दे। क्योंकि शिवराज सिंह जी की जो योजना है, ये चुनाव को देखते हुए 3 महीने 4 महीने उनको लाडली बहनाओं को पैसा देना है, उसके बाद माननीय न्यायालय की आड़ लेते हुए उस योजना को बंद करना, ये प्रदेश की जनता जानती है। और हमारे जो वचन थे, आपने देखा होगा, बहुत अल्प समय में हम लोगों ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी उसको 600 कर दिया था। बहनों की, हमारी बेटियों की शादी के लिए 51,000 उनके खाते में जाने लगे रहे, जिसमें ये बेईमानी करते थे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम लोगों ने डिलीवर करना चालू कर दी गई थी। किसानों के जो ऋण माफ़ी थे उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, तो फिर जनता ने आपको हटा क्यों दिया? नहीं, जनता ने कहाँ हटाया? वही तो जनता का आक्रोश है कि जनता ने हमको स्वीकारा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को लूटा, उसको चोरी करा, उसको खरीदा। तो बेचने वाले तो नहीं, हमसे हो सकता है उस समय चूक हो गई होगी, हम उन बेईमानों को नहीं समझ पाए होंगे। गोपाल भार्गव जी जबलपुर के प्रभारी मंत्री हैं, वो मंचों से प्रद्युमन सिंह तोमर को मंचों से बोलते हैं कि कितने में तुम्हारी बोली लगी थी, और वहाँ बैठ के मुस्कुराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरा ये खेल रचा था, ये षड्यंत्र रचा था, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो मंचों से बोलते हैं। तो ये सब आम जनता देख रही है। हमारी सरकार को जनता ने नहीं हटाया था, हमारी सरकार को तो जनता ने चुना था। इनने चोरी करी, इनने लूट करी, और उसी का आक्रोश आज मध्य प्रदेश में दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कुछ थोड़े बहुत कम रहेंगे तो फिर एक सिंधिया पैदा कर देंगे, फिर टूटी चले जाएंगे आप। संजय जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार कम रहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की आम जनता लड़ रही है, इस प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, इस प्रदेश की हमारी महिलाएं लड़ रही हैं, इस प्रदेश का हमारा किसान लड़ रहा है, इस प्रदेश का हमारा वो छात्र लड़ रहा है जिसके साथ 20 साल से यहाँ पर बेईमानी चल रही है। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेजों के एग्ज़ाम की आपको अगर स्थिति पता हो, तकरीबन 15 लाख बच्चे, उनका भविष्य अंधकार में। जिसने फर्स्ट ईयर में नर्सिंग में एडमिशन लिया था, 3 साल हो गए, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। अब जब वो फाइनल ईयर में पहुंच गया है, अब सोच की बात है कि वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देगा कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देगा। जिस तरीके से शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, जिस तरीके से शिक्षा को लूटा है, ये समूचा प्रदेश जान रहा है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटा ना हो, आहत ना किया हो। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी गलत काम करें उसके खिलाफ आम जनता मैंडेट देने जा रही है। कल सूची फाइनल आ जाएगी या फिर कुछ और भी कम टुकड़ों में आएगी? देखिए, कल अगर आप सुरजेवाला जी और माननीय कमलनाथ जी की प्रेस ब्रीफ को आप सुने, तो कल से हमारा सूचियों का दौर चालू हो जाएगा। संभवतः 60 प्रत्याशियों की भी सूची हो सकती है, 105 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती, लेकिन कल से हम लोगों का ये दौर चालू हो जाएगा। माता रानी का कल से दरबार सज रहा है, नवरात्रि का पावन पर्व कल से शुरू हो रहा है, तो कल से हमारी सूची। अच्छा, पहले आपको ये माता रानी नवरात्रि याद नहीं आते थे, बीजेपी आपको अपने पिच पर ले ही आई, आपको माता रानी नवरात्रि ये सब रटा दिया उसने। नहीं, अच्छा आप ये बताइए कि हमको माता रानी क्यों याद नहीं आती थी? हम माता रानी को, हम धर्म को एक आस्था का विषय मानते। कांग्रेस पार्टी कर्म आधारित राजनीति करती है। हम मंदिर अगर जाते हैं तो हम उसको फेसबुक में नहीं डालते, हम अगर मंदिर डालते हैं तो हम उसको व्हाट्सअप में नहीं डालते। हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और हम मंदिर जाते हैं, हम कलावा कंठी बांधते हैं, लेकिन हमको उसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही कोई विकास के
एजेंडे होते हैं, ना ही कोई रोजी रोजगार के मुद्दे होते हैं, ना ही महंगाई के मुद्दे होते हैं, ना ही राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं। ये वे व्यक्ति राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों से इनाम पाते थे, अंग्रेजों के मुखबिर होते थे। महात्मा गांधी जिसको पूरा संसार मान रहा है, उसकी हत्या करने वालों का ये मंदिर बनाते हैं। इन सब चीज़ों पर एक चादर चढ़ाने के लिए ये धर्म की आड़ लेते हैं। धर्म हमारा आस्था का विषय। आप देखिए, मैं भाई कलावा बांधा हूँ। ये मैं वो तो कह रहा हूँ, आपको आपको इंटरव्यू देते समय भी माता रानी याद आ रही है। बीजेपी यहाँ तक ले आई आपको। संजय जी, बीजेपी नहीं लेके आई, ये हम लोग के अंदर, हम लोग के हृदय में है। हम लोग हमेशा, मैं तो आपको पिछले बार का भी बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, कांग्रेस पार्टी को इस ओर ले आई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जो उन्हीं के लोग हैं जो धर्म को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी को अलग कर दीजिए। इस देश की जनता भी उतनी धार्मिक नहीं है क्या जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस देश की जो आवश्यकता है, ये गरीब देश है, ये रईसों का देश नहीं है। उन सब मुद्दों पर एक चादर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म को आधार बनाती है, धर्मांतरण की राजनीति करती है, और ये समूचा देश देख रहा है। और अब वो फुग्गा फूट चुका है, ये खेल इनका नहीं चलने वाला। हम नवरात्रि मान रहे हैं तो क्या नवरात्रि मानना अपराध है? क्या भारतीय जनता पार्टी को देख के हम उपास कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लेके हम माता रानी को पूज रहे हैं? हम तो अपनी पीढ़ियों से ये करते आ रहे हैं। आखिरी सवाल सौरभ जी, मायावती के संग गठबंधन की बात हो रही है नहीं हो रही है? इंडिया गठबंधन में लाने की बात हो रही है नहीं हो रही है? पिछली बार मायावती ने खेला किया था, आपकी कई सीटें बसपा ने हरवा दी थी। इस बार बसपा का क्या रुख दिख रहा है? देखिए संजय जी, ये जो सवाल है ये मेरे स्तर से ऊंचे का है, लेकिन आप देख रहे हैं समूचे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष था एक बड़ी मजबूत ताकत के साथ उभर रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि देश की ऐसी कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इनने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा है, जितने सरकारी संस्थाओं का इनने दुरुपयोग करा है, राजनीति में कभी ये देखने को नहीं मिला। किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ना, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ना, ये कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये स्वतंत्र एजेंसियाँ रहती थी और निसंदेह उसमें सरकार में रहने वाले लोग हों चाहे विपक्ष में रहने वाले लोग हों, ईडी सीबीआई ये सब उस चीज़ को तय करते थे कि किन पे हमको जांच बिठानी है, किस पे एफआईआर करनी है। तो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ मोदी सरकार जा रही है, उस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, रोजगार क्रिएशन को करने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जितनी भी समूची राष्ट्र भक्ति पार्टी है, जितनी भी राष्ट्रवादी पार्टियां, जितनी भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, जितनी भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रीय पटल पर इकट्ठी हो रही है। और ये मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, ये मेरी भावनाएं हैं कि अगर मायावती जी आना चाहें तो निसंदेह उन्हें आना चाहिए, लेकिन वे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये सवाल मेरे स्तर से ऊपर का है। बात की तो ये थे सौरभ जी, और हम बात कर रहे थे कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के नेता इस बार उत्साहित नजर आ रहे हैं, उन्हें उम्मीदें जुट रही हैं और सबका कहना है कि इस बार कांग्रेस टूटेगी नहीं। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर बीजेपी ने गिरा दी थी, और अब कांग्रेस के लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्या होगा ये तो मतदान के बाद और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में मज़ा आ रहा है, मुकाबला बहुत कड़ा है। हम आपको मध्य प्रदेश के चुनाव की पल पल की हर जिले की खबर बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।